फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अभी तक मैंने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5th लेक्चर में मैंने आपकी डाउट्स को लिया था, जो आपकी डाउट्स आती हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं ये हमारा 5th लेक्चर है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो 5th लेक्चर था उसमें सिर्फ मैंने डाउट्स ली थी। तो आज के 5th लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस। मीन्स हमारी आइज़, अभी तक हम आइज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, लेंस क्या होता है, ह्यूमन लेंस क्या होता है, सिलेरी मसल्स कैसे लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा लेंस पतला होगा कि मोटा होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके छोटे छोटे। आपने उनको कवर कर लेना है उनको समझने के लिए। ये वाला जो आपका लेक्चर है ये भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। अगर बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है तो पहले आपके वो 4 लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए आज देखते हैं हमारी आइज़ के अंदर क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जो मेन 2 डिफेक्ट हैं, एक होता है आपका मायोपिया और दूसरा होता है आपका हाइपरमायोपिया। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया में क्या होता है, आपको दूर का दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन पास का आपको सही से दिखता है, लेकिन दूर का आपको कम दिखता है। बात समझ आ रही होगी। तो यहां से तो मायोपिया का मैंने क्या बोला, दूर का दिखना आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पास का आपको अच्छे से दिखता है। मीन्स आपको मायोपिया का दूसरा नाम क्या होगा, शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स आपको पास का दिखता है, सिर्फ किसका दिखता है आपको, अच्छा पास का अच्छे से दिखता है, लेकिन दूर का अच्छे से नहीं दिखता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये होता क्या है, एक किस्म का डिफेक्ट होता है ह्यूमन आइज के अंदर, ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास वाले ऑब्जेक्ट अच्छे से देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता। मायोपिया 2 रीजन्स होते हैं होने के। जहां तो आपका जो आई लेंस है वो क्या हो चुका है, एक्सेसिव कर्वेचर नेचर का हो चुका है। मीन्स कर्वेचर बढ़ गया है। बात समझ आ रही है, कर्वेचर आपका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। जहां क्या होता है, इलोगेशन ऑफ आई बॉल। ये जो आपकी आई बॉल है, आई इस तरह से होती है ना, तो ये जो आपकी आई बॉल है ये क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इलोंगेट हो चुकी है। इसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, देखो एक्चुअली ऐसे होती है स्फेरिकल, है ना। तो आपका मायोपिया किसके कारण हो सकता है, आपकी आई बॉल इस तरह से हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इलोंगेट हो चुकी है इस तरह से। मीन्स रेटिना अब यहाँ पे आ चुका है। तो एक्चुअल में इमेज आपकी यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए। तो इमेज आई, सॉरी रे आई ऑब्जेक्ट से, और इमेज जहां बन गई, लेकिन आपकी आई बॉल क्या हो चुकी है, इलोंगेट हो चुकी है। मीन्स रेटिना जहां पहुंच चुका है। अगर रेटिना जहां पहुंच चुका है तो इमेज जहां बन रही है, बननी कहां चाहिए थी, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी। ये कब कंडीशन हो रही है, जब लाइट रेज कहां से आती है, दूर से आती हैं। मीन्स आपको दूर का इसलिए क्या हो जाता है, कम दिखना हो जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है, आपका जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। इस केस में क्या होता है, जो आपका आई लेंस होता है वो ज्यादा क्या हो चुका होता है, ज्यादा कॉन्वेक्स नेचर का हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, ज्यादा कॉन्वेक्स नेचर का हो चुका होता है। इस केस में देखिए, आपकी आई बॉल बड़ी नहीं हुई है, आई बॉल तो उतनी रही है। ये आपका लेंस है, आई है, सॉरी आई है, एक सेकेंड। ये इस तरह से आपकी आई है और यहां पे आपका रेटिना है। एक्चुअल में लाइट रे ऐसे आनी चाहिए और ऐसे यहां पे आके कन्वर्ज हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे जो आपका आई लेंस है जो ज़्यादा कन्वेक्स हो चुका है, तो जैसे ही लाइट रेज आएंगी, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसे ही आपकी लाइट रेज आएंगी और ये यहाँ पे आके ज़्यादा कन्वेक्स हो चुका, तो दोनों आके यहाँ पे जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा कन्वेक्स हो चुका है, ज़्यादा इसकी क्या हो चुकी है, पावर बढ़ चुकी है। तो जहां पे आके इमेज बन जाएगी, जब जहां पे आके इमेज बन जाएगी, बननी कहां चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, पर बन कहां गई है, यहां पे बन गई है। तो इसलिए आपको दूर का दिखना कम हो जाता है। तो 2 रीजन हैं आपके मायोपिया होने के, जहां शॉर्ट साइटेडनेस होने के। एक होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जहां दूसरा क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। 2 रीजन हैं। देखो, एक्सेसिव कर्वेचर, इसके साथ ऐसे भी लिखोगे आप, यहां पे आपकी जो पावर होती है, पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जहां ऐसा ही बोल सकते हो, पावर कभी इंक्रीज होती है, जब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो व्हेन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। बात समझ गए होगे। तो दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो ये तो हो गया आपका डिफेक्ट, किसका, आई का फर्स्ट डिफेक्ट। ठीक है, अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है, मैंने बोला ये जो आपका आई लेंस है, देखो यहां पे डायग्राम बनाई हुई है, ये आपकी डिफेक्ट वाली, जो आपकी आई डिफेक्टेड है उसके लिए ये डायग्राम है। ठीक है, ये देख लीजिए,
इस तरह से मैंने पहले ही बता दिया, आपकी दूर से लाइट रेज आ रही हैं, दूर से पैरेलल आती है हमेशा लाइट रेज, मैंने समझाया हुआ है। और जब पहले ही कन्वर्ज कर गई, और जब कन्वर्ज की तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई। जब यहाँ पे बन गई तो आपका रेटिना पे नहीं बनी है, तो मीन्स आपकी जब दूर से लाइट रेज आती हैं वो आपको दिख नहीं पाती हैं। अगर दूर से जो लाइट रेज आ रही हैं वो दिख नहीं रही, तो मीन दूर के ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया किसके कारण हुआ, दो रीजन बताए मैंने। जहाँ तो एक्चुअल में इस केस में क्या होती है, इमेज क्या बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर लेनी है आपको, द इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ मायोपिया इज बिफोर द रेटिना। रेटिना से पहले ही आपकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। समझ गए बात को, मायोपिया के केस में तो पहले ही बन जाती है। तो मीन्स आपका जो आई लेंस है वो ज्यादा कॉन्वेक्स है एक किस्म का। तो यहां पे इसको ठीक करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव का। तो हमें इसको ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। क्योंकि अगर लेंस ज्यादा कन्वेक्स हो चुका है तो ये ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है लाइट रेज को। अगर ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है तो मुझे इसको ठीक करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डाइवर्ज करने की जरूरत है लाइट रेज को। तो इसलिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, डाइवर्जिंग लेंस की या कॉन्केव लेंस की। इट इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ द विजन, द इमेज इज अलाउड टू फॉर्म ऑन द रेटिना। इसके जब आप कॉन्केव लेंस यूज कर लेते हो, कॉन्केव लेंस यूज करने से क्या होता है, आपकी जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, रेटिना पे बनती है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कोई भी आप यूज कर लो, किसको, कॉन्केव लेंस को। आपको एक प्रॉपर पावर का, सूटेबल पावर का क्या यूज करना होगा, कॉन्केव लेंस यूज करना होगा। जहां पे जैसे कि देखिए हुआ है, पहली डायग्राम आपकी आज आपने ये डायग्राम नहीं बनानी है, आपने एक डायग्राम आपकी ये बनेगी डिफेक्ट वाली, और ये बनेगी आपकी करेक्शन वाली। करेक्ट किस तरह से किया, करेक्ट किस तरह से किया, आपने यहां पे क्या लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया। क्लियर होगी बात। दूसरा डिफेक्ट ह्यूमन आई का, पहले ए कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या हुआ, मायोपिया के कंडीशन में क्या हुआ, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस इसका नाम है। क्या नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा, आपको दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। यहां पे वही बात आ गई। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ए ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी, कौन से, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। दो रीजंस है इसके। उस केस में आपकी पावर क्या हो चुकी थी, आई लेंस की ज्यादा हो चुकी थी। यहां पे आई लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, उसमें आपकी आई बाल क्या हो चुकी थी, इलोंगेट हो चुकी थी। यहां पे क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। एक्चुअली में आई बाल आपकी ऐसी है ना, आई आपकी ऐसी है, लेकिन जब ये डिफेक्ट आएगा तो आपकी आई बाल देखोगे ऐसी हो जाएगी, यहां पे ऐसे छोटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो जब यहां से लाइट रेज आएंगी पास से, जब लाइट रे पास से आती हैं तो कहां बनती है, जाके यहां पे बनती हैं। लेकिन आपकी आई बाल इस समय कैसी हो चुकी है, लेकिन आपकी आई बाल जो है वो कैसी हो चुकी है, ये वाली बन चुकी है आपकी आई बाल। तो बननी कहां चाहिए थी, यहां पे, क्योंकि छोटी हो चुकी है। तो बन कहां गई, यहां पे। तो इसके कारण आपकी क्या हो जाता है, रेटिना पे मीन्स इमेज नहीं बनी, तो आपको दिखेगा नहीं। ऐसे करके समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो। देखिए, अगर आपका दूसरा रीजन क्या है कि फोकल लेंथ आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, मीन्स पावर क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। पावर यानी कि कन्वर्ज करने की पावर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जैसे ही लाइट रेज आती हैं तो इनको कन्वर्ज करना है, कहां पे, यहां पे करना चाहिए था, पर इसकी पावर, इस लेंस की जो पावर है कन्वर्ज करने की, वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहां पे ना कन्वर्ज करके ये यहां पे कन्वर्ज कर जाते हैं, मीन्स इमेज कहां बनती है, यहां पे जाके। तो बननी कहां चाहिए थी, यहां पे, रेटिना के ऊपर, पर रेटिना पे ना बन के यहां बन गई। कब, जब आपकी लाइट रे कहां से आ रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से। बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, तो कि क्यों हुआ, क्योंकि पावर कम हो चुकी है आपकी कन्वेक्स लेंस की। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी, ताकि पावर और बढ़ जाए हमारे किसकी, लेंस की। क्या ये बात समझ आ गई, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। ओके, तो यहां पे दो रीजंस बता दिए। ये आपके पास सामने डायग्राम आ जाएगी, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, ये कंडीशन कब होती है, जब पास ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट कैसे आती है, डाइवर्जिंग नेचर की आती है, मैंने पहले बताया था। जैसे यहां से पास होंगी तो इमेज कहां बन जाएगी, डिफेक्टिव आई में पीछे बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी। ठीक है, जब हाइपर मेट्रोपिया होगा। बात क्लियर हुई। तो ये डिफेक्टिव आई की डायग्राम हो जाएगी। उसके बाद
ऐसे मैंने आपको जनरली क्या बताया था, जो हमारे नियर्स, जहाँ ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैंने आपको क्या बताया था कितना होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितना होता है आपका, सॉरी डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन कितना बताया था मैंने, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। लेकिन जब डिफेक्टिव आई हो जाती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, जहां जिसको लॉन्ग साइटेडनेस होती है, तो उसके लिए ये वैल्यू नहीं होती 25 सेंटीमीटर, उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल आई कितना पास का देख सकता है आराम से 25 सेंटीमीटर का, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, जहां लॉन्ग साइटेडनेस हो चुकी है, क्या पता उसको 50 सेंटीमीटर की दूर की चीज अच्छे से दिखती हो और 40 सेंटीमीटर की अच्छे से नहीं दिखती हो। तो मीन से ये डिपेंड करता है उसको कितना इफेक्ट हुआ है, कितनी पावर का उसको डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए मैंने पहले बता दिया कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जो भी लाइट रे उसके पास आ रही होती है उसको क्या कर देगा, आराम से कन्वर्ट कर देगा। तो डायग्राम आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये देखिए, ये आपकी डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आपने डायग्राम बना लेनी है, क्योंकि ये डायग्राम में मैंने बहुत बार सिखाई हुई है आपको, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पे आपका आई लेंस है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, आंखों के ऊपर चश्मा लगा दिया, यानी कि लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कब, जब आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज फिर इसके लगाने के कारण, जब ये नहीं लगा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी। जब ये लगा दिया तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लाइट रे थोड़ी सी और कन्वर्ज हो जाएंगी और यहाँ पे आके रेटिना पे बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी रेटिना के ऊपर बन जाएगी, जिसके कारण आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं आई का। अगर ये दो ही मेन है, अगर ये दो समझ आ गए तो बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रेस बायोपिया। अब इस केस में क्या होता है, हम ये पहली बात होता है किसके कारण है, एजिंग के कारण। किसके कारण, एजिंग के कारण। एजिंग का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चलती है तो उसके कारण ये डिफेक्ट आता रहता है आईज में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया, हमारा आई लेंस कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। अगर ये पतला या मोटा नहीं होगा तो ये दूर की और पास की चीजें अच्छे से नहीं देख पाएगा। अगर नहीं देख पाएगा तो हमारी आंखों में डिफेक्ट हो जाएगा। तो किसके कारण होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी, आई लेंस की, एजिंग के कारण। दूसरा, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। आपकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनमें क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको दोनों किस्म के डिफेक्ट देखने को मिलती हैं प्रेसबायोपिया में। यहाँ पे मायोपिया भी हो जाता है बंदे को और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, जिनकी एज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी को होता है, मीन्स जिनको ये प्रॉब्लम होती है प्रेसबायोपिया की, तो उस कंडीशन में उनको दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। दूर का भी नहीं सही से दिखता, पास का भी नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि आई लेंस क्या हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है, साथ में सिलेरी मसल्स क्या हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। उसके कारण करेक्शन करने का तरीका यही है, हम यहाँ पे दो लेंस का यूज करेंगे। कौन से, कॉन्केव का भी यूज करेंगे और कॉन्वेक्स का भी यूज करेंगे। दोनों लेंस यूज होते हैं। अगर दो लेंस यूज हो रहे हैं तो दोनों की फोकल लेंथ है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस क्यों यूज करते, कैसे होता है ये देखने में। देखो, जब भी आपको पास की चीज देखनी है तो ऐसे समझ लो आपको पढ़ना है, तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो किस लिए लगा होता है, ताकि आप पास की चीजें देख पाओ। अगर पास की चीजें देख लें, इसलिए नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा हमें, कौन सा लेंस, पास की चीजों को देखने के लिए, करेक्शन ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, बताओ मुझे। अभी पढ़ाया था मैंने कॉन्वेक्स लेंस का। तो नीचे की तरफ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ऊपर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस। समझ गए बात को। तो अपर पोजीशन में कॉन्केव लेंस एंड लोअर पोजीशन पे क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। क्या ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है जो आपका एस्टिमेक्टिज्म। इसमें क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ए ह्यूमन आई ड्यू टू विच पर्सन कैनॉट सी जब फोकस साइमल्टेनियसली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस बोथ। इस केस में जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन होता है, जहां ह्यूमन आई होती है, वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को फोकस नहीं कर पाती है साइमल्टेनियसली। उसको अगर हॉरिजेंटल लाइन सही से दिख रही है लेकिन उसको वर्टिकल लाइंस देखने में प्रॉब्लम आएगी। अगर उनको वर्टिकल लाइन सही से दिख रही है तो हॉरिजेंटल, उसी समय पे हॉरिजेंटल लाइंस देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इस कंडीशन में
इसकी करेक्शन करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। मैंने पहले बता दिया, पहले दो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपको डिफेक्ट रीड करने हैं। पहले जो दो है उनको अच्छे से समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसके बारे में आपने सुना भी होगा, कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, हमारी जो आई होती है, जो हमारा आई लेंस होता है, उसके ऊपर क्या बनने लगती है कि मेम्ब्रेन बनने लगती है। अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन रही है तो पहले ये लेंस कैसा होता था? ट्रांसपेरेंट। अब ये कैसा होने लगता है? ओपेक होने लगता है। मीन्स इसके अंदर से लाइट नहीं पास होगी। अगर इसके अंदर से लाइट नहीं पास हो रही तो अंदर आपके रेटिने तक लाइट नहीं पहुंचेगी। रेटिने तक लाइट नहीं पहुंचेगी तो वहां पे इमेज नहीं बनेगी। इमेज नहीं बनेगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, आपके आई लेंस के ऊपर क्या होने लगता है, एक मेम्ब्रेन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एंड उसके कारण आई लेंस क्या हो जाता है, हेजी या इवन ओपेक। जहां तो उसके अंदर धुंधला धुंधला दिखता है, जहां क्या होने लगता है, बिल्कुल ओपेक होना शुरू हो जाता है। इसके कारण आपकी विजन क्या होने लगती है, लूज होने लगती है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, क्या है वो? सर्जरी। सर्जरी करके आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो ऊपर से उस मेम्ब्रेन को, और आप उसके कारण फिर क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लास्ट है ये कलर ब्लाइंडनेस। ये पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस, देखो कलर को पहचानने का एक ही तरीका है। कौन से सेल्स कलर्स को पहचानते हैं, कलर को डिफरेंशिएट करते हैं, वो होते हैं आपके कौन सेल्स। ठीक है, दो किस्म के सेल्स पढ़ाए थे ना मैंने। तो कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा सेल का यूज होता है, कौन से सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के ऊपर, कौन सेल्स। तो अगर आपके कौन सेल्स में कुछ डिफेक्ट आ जाए, जहां डिफेक्ट हो, जहां वो कम हो, उसके कारण आप कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। अगर आप कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो आपको कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट हो जाएगा। इसके करेक्शन का कोई भी तरीका नहीं है, इसको ठीक नहीं कर सकते। जिसको हुआ होगा फिर वो हमेशा के लिए रहेगा। वैसे इससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी कलर, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको वो कलर को पहचान नहीं पाएंगे, उनको वो कलर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, जैसे मान ले कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है, उसको अगर रेड कलर नहीं दिखता है तो उसके सामने आप रेड कलर रख दोगे, उसको पता नहीं चलेगा कि रेड कलर है कि नहीं है। जहां तक मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि ये जिसको डिफेक्ट होता है उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आज तक इसको किसी को पता ही नहीं चल पाता है। जिसको जो चीज़, जिसने बचपन से नहीं वो चीज़ रेड कलर दिखा तो उसको पता ही नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि रेड कलर, क्योंकि दो कलर के कॉम्बिनेशन से एक नया कलर बनता है, तीन कलर के कॉम्बिनेशन से फिर से एक नया कलर बनता है। तो ये कोई भी कलर में प्रॉब्लम आ सकती है। कईयों को तीन कलर नहीं दिखते हैं, कईयों को चार कलर नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से ये कलर ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलती है। कब? जब जिसके कौन सेल्स में क्या होता है, डिफेक्ट होता है। ठीक है, जनरली देखा गया ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को ट्रांसफर हो जाती है। तो चलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बायो का आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो व्हाट्सएप पे हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल के बारे में शेयर करके। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।